celebrities or artists participating in political protests like the or in any initiative, it is not taken very openly and इसको लेके बड़ा criticism भी आता है. दोनों तरह की बातें होती है. Would you like to comment on this? Recently we are seeing this Kunal Kamra case. I would really not like to comment. Not on the controversy, but you being here on your behalf, आपको लगता है कि more participation has to be there? I think awareness should be there. नमस्ते, स्वागत है आप सभी का. ये मोजो मंच का एक नया एपिसोड है और हम इस वक्त जंतर मंतर में मौजूद हैं. और जैसा आप लोग देख रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक मांग चल रही है, एक प्रोटेस्ट चल रहा है वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में. और इसी प्रोटेस्ट में बॉलीवुड के एक्टर वरुण शर्मा भी शामिल हुए. वरुण शर्मा से भी हमने बात की. उन्होंने कुणाल कामरा को लेकर भी कुछ अपनी प्रतिक्रिया दी. बहुत सारी भी प्रतिक्रिया आपको दिखाएंगे, लेकिन हमने ये सोचा कि क्यों ना यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं एक बार उनसे भी बात कर ली जाए और उनकी राय समझी जाए कि क्या मांग है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर और किस चीज़ के लिए यहाँ पर आप लोग आए हुए हैं. वन नेशन वन इलेक्शन पे क्या थॉट्स आप? देखिए, हम संविधान सपोर्ट ग्रुप की तरफ से यहाँ पर वन नेशन वन इलेक्शन की डिमांड को लेकर के आज धरने पर बैठे हैं. देश भर के हर कोने से आज युवा यहाँ पर आया है और हम देश की सरकार से, देश की संसद से और देश के लोगों से ये चाहते हैं कि वो वन नेशन और वन इलेक्शन को लेकर के अपना समर्थन दें, ताकि देश के अंदर जो बार बार चुनाव होते हैं, 5 साल में 50 बार चुनाव होते हैं, उन 50 चुनावों में लाखों करोड़ों रुपए की बर्बादी होती है, उस बर्बादी को रोका जा सके. उस चुनाव में जो सरकारी कर्मचारियों की, टीचर्स की, पुलिस फोर्स की ड्यूटीज लगती हैं, जिस काम को एक बार में निपटाया जा सकता है उस काम को मल्टीपल टाइम्स करके उसकी बर्बादी की जाती है, उसको रोका जा सके, ताकि देश को विकसित होने की दिशा में हम लेकर के जा रहे हैं. लोगों का ये भी मानना है कि वन नेशन वन इलेक्शन अगर होता है तो जो लोकल लेवल की पार्टीज हैं, जो नेशनल पार्टीज हैं, उनको इसका नुकसान होगा. उसके आपको क्या? देखिए, इससे किसी को नुकसान होगा या फायदा होगा ये तो पार्टीज को सोचना है. हम किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि 1952 से लेकर के 1967 तक इस देश के अंदर एक देश और एक चुनाव होता आया है. तो जो काम 1952 से 67 तक हो सकता था वो काम आज भी हो सकता है. और अगर उस काम को किया जाता है तो उस काम से न सिर्फ देश का भला होगा, बल्कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो इस देश की 140 करोड़ आबादी है, उसका भला होगा. और अगर ऐसा होता है तो ये देश 2047 में जो विकसित भारत बनने का सपना देख रहा है, वो सपना 2047 से पहले पूरा हो सकता है. आज एक्टर वरुण भी यहाँ पर आए थे आप लोगों को सपोर्ट करने. जी, अभी वो आए थे, थोड़ी देर पहले सपोर्ट करके गए. उनसे पहले ओलंपिक मेडल विनर हैं विजेंद्र कुमार, वो भी आए थे, वो भी हमें सपोर्ट करके गए. और देश के अलग अलग क्षेत्रों से, लॉयर से, एक्टर से, क्रिकेटर से, पॉलिटिशियन से, तमाम लोगों से हमें सपोर्ट मिल रहा है. और हमें लगता है कि निश्चित ही ये जो आंदोलन, जिसको हमने जनता का आंदोलन बनाने की कोशिश की है, जिसके लिए हम यहाँ पर मौजूद है, निश्चित ही ये जनता का आंदोलन बनेगा और जनता हमारे साथ खड़ी होगी. देश के 140 करोड़ लोग हमारे साथ खड़े होंगे और जल्द ही देश की सरकार और संसद को वन नेशन और वन इलेक्शन के कानून को बना करके पास करके देश में लागू करना पड़ेगा. और आप लोगों का ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताइए, आप लोग करते क्या है, कैसे आपका ऑर्गेनाइजेशन इधर आता है? हमारा ऑर्गेनाइजेशन है संविधान सपोर्ट ग्रुप. इसका गठन आज से 2 साल पूर्व में हुआ था. और हमारे साथ में अभी क्या करते हैं आप लोग? मैं क्या करते हैं, हमारे साथ मोस्टली स्टूडेंट लीड ऑर्गेनाइजेशन है और इसके साथ साथ यंग प्रोफेशनल्स भी हैं जो विभिन्न जगहों पर अपने दायित्व, किसी कोई एंटरप्रेन्योर है, कोई शिक्षक है, कोई लॉयर है. तो एक कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन हमने बनाया है. उसका काम, मकसद सिर्फ यही है कि देश के अंदर सरकार को प्रेशराइज करके वन नेशन वन इलेक्शन को जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट. आपको लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन इम्प्लीमेंट होने से, जो मैं उनसे भी पूछ रहा था कि जो छोटी पार्टीज हैं जो सिर्फ पंचायत का चुनाव लड़ती हैं या स्टेट इलेक्शन लड़ती हैं, उनको नुकसान होगा, बड़े नैरेटिव में वो छुप जाएंगे? किसी का नुकसान नहीं होगा इसमें. अभी भी आप देखिए, उड़ीसा में और असम में और नॉर्थ ईस्ट में एक बार में ऐसे ही चुनाव होते हैं, जहाँ एक बार में चुनाव होता है. रीजनल पार्टी है वहाँ, तो रीजनल पार्टी वहाँ पे चुनाव जीतती आ रही है काफ़ी समय से. और देश जब से आज़ाद हुआ 1968 तक देश के अंदर एक ही चुनाव होता था. तब तो ऐसी कोई भी क्षेत्रीय पार्टी की ऐसी समस्या नहीं आई है. और भारत का जो मतदाता है वो बहुत जागरूक है, वो इन सब चीज़ों से प्रभावित होने वाला नहीं है. उसको अपना विजन भी क्लियर है, उसका मिशन भी क्लियर है और वो अपनी समझदारी से ही वोट करता है. इसमें आप किसी भी पार्टी का, किसी का नुकसान नहीं है, क्योंकि असली वोट देने का अधिकार तो जनता का है, उसको सरकार चुननी है. तो वो अपनी समझ से, और भारत आजकल के इंटरनेट का ज़माना है, प्रत्येक व्यक्ति के पास सब कुछ जानकारी है,
जनता मूर्ख नहीं है, जनता सब जानती है। अच्छे पार्टी देगी और एक बार में एक चुनाव होगा, ये देश के लिए फायदेमंद रहेगा। आए दिन हम देखते रहते हैं कि बंगाल में जब चुनाव होते हैं तो बूथें लूटी जाती है, चुनाव में व्यवधान डाले जाते हैं, चुनाव को रोक दिया जाता है, वहाँ पे नकाब पोस्ट बोकस वोट डालते हैं। ये सब क्यों होता है? जब चुनाव देश में अलग अलग होती है, इस वजह से होता है। और इसी चीज को हम खत्म करने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन की मांग आज सरकार के समक्ष रख रहे हैं। देश के कोने कोने से युवा आकर देश की आवाज बनकर वन नेशन वन इलेक्शन की मांग रख रहे हैं। जब देश में वन नेशन वन टैक्स हो सकता है, जब वन नेशन वन शिक्षा पॉलिसी हो सकती है, तो वन नेशन वन इलेक्शन होने में क्या दिक्कत आती है? क्या करते हैं अभी? क्या नाम है आपका? जी, मैं श्रेष्ठ तिवारी हूँ, मैं लॉ स्टूडेंट हूँ। जी जी कर रहे हैं आप? जी, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से। तो आपको लगता है कि वन इलेक्शन होने से पूरे देश का चुनाव अगर हम एक साथ कराते हैं तो जो बड़ी पार्टी बीजेपी है, कांग्रेस है, उनको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा क्योंकि ज्यादा फंड्स हैं, वो अपना नैरेटिव रन करेंगे। ये जनता का राष्ट्र हित का कार्य है, ये पॉलिटिकल पार्टी की फायदे की बात नहीं है, ये देश के लोगों की फायदे की बात है। क्योंकि जब हम किसी सरकार को देश हित के कार्य करने के लिए चुनकर संसद में भेजते हैं तो वहाँ के केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव आने के समय स्टार प्रचारक बनाया जाता है। और जब जगह जगह चुनाव, आज बिहार में चुनाव तो कल दिल्ली में, कल हरियाणा में चुनाव, तो वो ही स्टार प्रचारक चुनाव के प्रचार करने में जाते हैं। उनका काम चुनाव के प्रचार करना नहीं है, उनका काम देश हित में कार्य करना है, राष्ट्र को आगे विकास की ओर ले जाना है। तो इस चीज का भी निजात मिलेगा जब वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी इस देश में लागू होगी। ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आपकी क्या राय है? आप भी हमें बताइएगा। इन लोगों का मानना है कि भैया जो बड़े लोग हैं वो सब इलेक्शन में चले जाते हैं प्रोटेस्ट करने या प्रचार करने और फिर काम नहीं हो पाता है। इसको लेकर आपकी क्या राय है? आप भी हमें अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िएगा। हम अब एक बार और लोगों की बात आपको सुनाते हैं। आप देख रहे हैं एक्टर वरुण जो कि यहाँ पे वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट है और जो उसकी मांग है उसको समर्थन देने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो एक बार इनसे बात करेंगे और इनकी राय जानेंगे कि इनके क्या थॉट्स हैं वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। जी सर। आई थिंक मैं यहाँ पे आज आया हूँ वन नेशन वन इलेक्शन की इस मुहिम पे। आई थिंक ये जो इनिशिएटिव है बहुत ही बेनिफिशियल है और मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जितने मैक्सिमम इसके बारे में नॉलेज गेन करी जाए, जितने इसके बारे में पढ़ सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, तो आई थिंक वो करें। एंड इसके जो प्रोज हैं कॉन्स हैं वो सारे आप पढ़ के देख सकते हैं। एंड आई थिंक जो संविधान सपोर्ट ग्रुप है युवाओं का, आई थिंक बहुत खूबसूरत इनिशिएटिव लिया है उन्होंने यहाँ पे आए। So you being here, is this more about spreading awareness इस initiative को लेकर, या you supporting one nation one election? Obviously it's about supporting, it's about it's about spreading awareness. I think as I said, मेरे को भी इसके बारे में कुछ महीने पहले जब पता चला तो मैंने इसके बारे में पढ़ा इंटरनेट के जरिए, आप लोगों के जरिए, मीडिया के जरिए। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग हैं जिनको इसके बारे में they should read more about it, they should gain more knowledge about it, and they should decide. Also sir, we are in a phase where celebrities or artists participating in political protests like this or in any initiative, it is not taken very openly and इसको लेके बड़ा criticism भी आता है। दोनों तरह की बातें होती है। Would you like to comment on this? Recently we are seeing this Kunal Kamra case. I would really not like to comment. Not on the controversy, but you being here on your behalf, आपको लगता है कि more participation has to be there? I think awareness should be there. Obviously जितना भी awareness आप spread कर सकते हैं उसके बारे में हम यही कह सकते हैं कि just get a lot of knowledge on it, read on it, and kind of जितना भी है, then it's every individual decision to make. Right. But the whole point is to spread awareness for people to get knowledge and to read on it and then decide for themselves. All right, thank you Thank much you. sir. All the best for your recent pictures. ये एक्टर वरुण शर्मा जो कि यहाँ पर आज दिल्ली में पहुँचे हैं जंतर मंतर पर वन नेशन वन इलेक्शन की मांग को अपना समर्थन दिखाने के लिए। और अब हाल ही में जब उनसे मैंने कुणाल कामरा वाला सवाल किया, क्योंकि हाल ही में इस तरह की कंट्रोवर्सीज हो रही हैं जब आर्टिस्ट जो हैं, चाहे वो स्टैंड अप कॉमेडियंस हों या फिर पॉडकास्टर हों, रणवीर अलाहाबादी, इस तरह के लोग जो हैं वो कोई पॉलिटिकल कमेंट या अभद्र टिप्पणी करते हैं, तो उसको लेकर बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। और आज वरुण का यहाँ पर आना ये भी एक तरह का पॉलिटिकल प्रोटेस्ट ही है जिसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया। उन्होंने खुलकर ये बात कही कि अवेयरनेस को लेकर सामने आना ही चाहिए। कैमरा पर्सन मदन लाल के साथ मोजो स्टोरी के लिए हर्षित शर्मा।